चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 5n/9 देन n इज इक्वल्स टू। तो हमने बताना है कि अगर n नेचुरल नंबर्स का मीन है 5n/9 तो हमने बताना है कि यहां पर जो ये n है इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। अब देखिए हमें पता है कि जो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। ये तो मीन का फॉर्मूला होता है। तो मीन निकालने के लिए हमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं उनका सम करना पड़ता है, और जितने वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मीन गिवन है n नेचुरल नंबर्स का, हमें मीन गिवन है 5n/9। तो मीन की जगह पर आएगा 5n/9। अब हमने यहां पर करना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास में n नेचुरल नंबर्स हैं एंड n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n + 1/2। ठीक है, अब देखिए टोटल ऑब्जर्वेशंस है n, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स हैं तो टोटल ऑब्जर्वेशंस यहां पर n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह पर आएगा यहां पर n। ठीक है, अब देखिए n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमने यहां पर ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। हमने क्रॉस में 2 से 5n को यहां पर मल्टीप्लाई करना है, 9 से हमने क्रॉस में n + 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 5n हो जाएगा 10n। 9 से जब हम n + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × n हो जाएगा 9n। 9 × +1 हो जाएगा +9। अब हमने 9n को राइट से लेफ्ट में लेकर के आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 10n - 9n एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 10n में से 9n को माइनस करेंगे तो आएगा 1n, यानी कि आएगा n। तो n यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 9। अब देखिए यहां पर हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं जिसमें हमने n का वैल्यू बताना है, जिसमें से हमने n का वैल्यू बताना है। n हमारा आया 9, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें हमको 9 गिवन है, तो हम लिखेंगे जो ऑप्शन सी है जिसमें हमें 9 गिवन है इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपने याद रखना है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n + 1/2। क्योंकि यहां पर टोटल n नेचुरल नंबर्स है तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह पर यहां पर n लिखेंगे, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास में n का वैल्यू आ जाएगा 9। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।